गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव में क्या संबंध होता है। तो चलते हैं हम लोग अपने वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को पूरे डिटेल से समझेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपका चुंबक। तो चुंबक के बारे में आप पहले से सुने हुए होंगे। चुंबक किसे कहते हैं? तो ये आप जानते हैं कि वह पदार्थ जो लोहा में चिपक जाता है उसको चुंबक कहते हैं। ऐसा घरेलू घर में बोला जाता होगा और बचपन से जानते होंगे। आज हम लोग इसकी विशेषता को जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़, चुंबक जो मार्केट में आप सब देखते हैं वो ये इस 6 प्रकार का लगभग दिखता है। इनके अलावा और भी प्रकार है लेकिन हम लोग कम से कम इतना देखेंगे। तो इसमें जो पहला है ये, इसका बिजली में काफ़ी यूज होता है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाने में भी इसका यूज होता है। इसको हम लोग नाल चुंबक कहते हैं। ये जो दूसरा है इसको चुंबकीय कंपास बोलते हैं। जनरली इसका यूज समुंदर में दिशा का पता करने के लिए किया जाता है। दिशा का पता हम लोग कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये वाला जो है ये बच्चा में हम लोग खिलौना के रूप में इसको खेलते थे। और ये वाला जो है कोई भी स्पीकर होगा तो उसमें इस प्रकार का चुंबक लगा होता था। ये चुंबक है। अगर बात करें चुंबक का तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसको बोलते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है जिसे हमने नहीं बनाया बल्कि वो प्रकृति में पहले से उपलब्ध था। और कृत्रिम चुंबक वो चुंबक होता है जिससे हमने साइंस के मदद से बनाया है। तो चुंबक बनाने के लिए भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप घर में चुंबक बना सकते हैं। आगे दूसरा जो भाग है पॉइंट पढ़ना वो है ध्रुव। ये देखिए ये चुंबक ही है। इसको पेंट कलरफुल ये चुंबक है ताकि ये आसानी से समझ में आ पाए। तो चुंबक के बारे में अगर सब कुछ देखा जाए तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। पहला जो ध्रुव है वो ये वाला भाग है जिसको हम लोग ये एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और दूसरा ये एस लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी पोल और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अगर मान लीजिए अगर ये बात मन में आ रहा होगा कि अगर हम इस चुंबक को 2 भाग में बांट दें तो क्या होगा, तो 2 टुकड़ा बन जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये जो 2 टुकड़ा है ये तो एस है और यहाँ पे क्या है एन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जब हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एन और ये बन जाएगा एस। यानी कि ध्रुव को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। हमेशा कोई भी चुंबक हो, कितना ही छोटा से छोटा पार्ट हो, उसमें 2 पोल होगा, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। और इन दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। सपोज कीजिए कि यदि ये दीवार है और इसमें ये कील फंसा हुआ है। इस चुंबक को इस प्रकार से हमने बांधा और इसमें लटका दिया। उसके बाद चुंबक को खूब हिला डोला के छोड़ दिए। और यदि इस दिशा में उत्तर है और इस दिशा में दक्षिण है तो आप देखेंगे कि हमेशा चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की ओर ही रुकेगा और साउथ पोल जो है वो साउथ की ओर ही रुकेगा, मतलब दक्षिण में ही रुकेगा, चाहे हम लोग इसे कितना ही क्यों ना घुमा दें। तो चलते हैं आगे। सॉरी, आगे जो भाग है वो क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये दोनों क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। आकर्षण किसको बोलते हैं और प्रतिकर्षण किसे बोलेंगे? जब 2 वस्तु एक दूसरे के करीब आएगा तो उसको आकर्षण बोला जाता है। जब 2 वस्तु एक दूसरे के करीब आएगा तो उसको आकर्षण, और जब एक दूसरे से दूर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। तो जब 2 चुंबक को एक दूसरे की ओर लाया जाए, इसको भी हम लोग इधर ले जा रहे हैं और इसको भी इधर ले जा रहे हैं, और दोनों चुंबक का जो ध्रुव है वो अगर अलग अलग होगा, यानी कि एक होगा एन और दूसरा होगा एस, तो ये दोनों कुछ समय के बाद एक दूसरे को तेज़ी से आकर्षित कर लेगी। ये इसमें चिपकना चाहेगा और ये इसमें चिपकना चाहेगा और दोनों क्या हो जाएगा? सट जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 2 अलग अलग ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। वहीं जब 2 चुंबक लाए हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, इन दोनों को जब हम लोग करीब ले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों एक ही ध्रुव है। यहाँ भी नॉर्थ पोल है
और यहाँ भी नॉर्थ पोल है। जब दोनों ध्रुव एक ही होगा, समान होगा, तो ये आकर्षित ना होकर के बल्कि ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षित। यानी जब समान ध्रुव होगा तो आकर्षण और विपरीत ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण। फिर उसी प्रकार इसमें भी ये साउथ पोल और ये भी साउथ पोल है। जब दोनों को हम लोग करीब ले जाएंगे तो सेम ध्रुव होने के कारण, साउथ साउथ होने के कारण ये दोनों भी आपस में क्या होगा, दूर भागेगा। मतलब ये जो है इधर भागेगा, सॉरी, ये वाला भाग इधर भागेगा और ये वाला भाग क्या होगा, इधर भागेगा। चाहे हम लोग कितना ही बल लगा के उसको करीब लाने का प्रयास क्यों न करें, जब हम लोग उसके बल से ज़्यादा बल लगाएंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि वो चुंबक एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। तो आगे हम लोग देखेंगे चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ में अंतर। यहाँ दोनों एक ही चीज़ लिखा गया, हम दोनों को अलग करना होगा। तो ये जो है वो क्या है, ओ चुंबकीय पदार्थ है। एक चुंबकीय पदार्थ और दूसरा क्या है, ओ चुंबकीय पदार्थ में अंतर। तो देखेंगे क्या होता है। पहले जानेंगे चुंबकीय पदार्थ किसको बोला जाता है। चुंबकीय पदार्थ किसको बोला जाता है। तो प्रकृति में 3 चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं। पहला लोहा यानी कि Fe, दूसरा निकेल यानी कि Na, तीसरा कोबाल्ट यानी कि Co। लोहा, निकेल, कोबाल्ट को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। हमने सीखा कि लोहा जो है वो चुंबक में सटता है, लेकिन निकेल और कोबाल्ट क्या होता है, सटेगा या नहीं सटेगा, ये हमने नहीं सीखा था, पहले से नहीं जानते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, कौन कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, तो बोलेंगे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है। ये तीनों चुंबक में चिपक जाएगा, या इन तीनों के द्वारा बनाया गया कोई भी मिश्र धातु भी चुंबक में क्या होगा, चिपकेगा। वहीं अगर हम लोग पढ़े ओ चुंबकीय पदार्थ के बारे में, तो ओ चुंबकीय पदार्थ किसको बोला जाएगा, इन तीनों पदार्थ या इनसे बने मिश्र धातु को छोड़ के कोई भी पदार्थ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ चुंबकीय पदार्थ। जैसे लकड़ी, बात किया जाए अगर लकड़ी की, तो लकड़ी क्या होता है, चुंबक में नहीं सटता है। बात किया जाए तांबा का, तो तांबा होता है Cu, ये भी चुंबक में नहीं सटेगा। चांदी Ag, सोना Au, ये सभी चुंबक में नहीं सटते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ चुंबकीय पदार्थ। आगे चुंबकीय क्षेत्र, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो हम क्या बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर, बात की जाए चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसको किसको बोलेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अगर ये मान लेते हैं चुंबक है और एक ये चुंबक है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ अंदर लाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, या तो ये इस चुंबक में चिपक जाएगा या इससे दूर भागेगा। कैसे, अगर इधर इसका नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ से प्रतिकर्षित होगी, यानी क्या होगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, यानी कि इस रेखा के अंदर प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। और यदि ये साउथ पोल होगा यानी S होगा, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा। शॉर्ट में बोला जाए तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे। ठीक है, तो मैं जो यहाँ चित्र बनाया हूँ इसमें लाइन थोड़ा सा कर्व हो गया, ये चारों ओर बराबर रहता है। ठीक है, इसके बारे में आगे अपने आप पता चल जाएगा। तो वो जो क्षेत्र था उसी के बारे में देखिए यहाँ पे, ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्वेश्चन पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे चुंबक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई, इसमें एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। अगर हम लोग इतना बड़ा कागज़ लें और इस पे इस प्रकार का चुंबक का छोटा छोटा चूर्ण बहुत सारा फैला दें, तो हम देखेंगे कि इस प्रकार का जो चूर्ण है वो इस आकृति में
एक मिनट, ये इस आकृति में क्या होगा, इस रेखा पर चारों ओर गोल गोल घूम जाएगी, वो एक निश्चित क्रम में गोल 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 रेखा में होगी। तो इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में चुंबक के बाहर और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में चुंबक के अंदर जाती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसकी विशेषता के बारे में। तो जो ऊपर चित्र था वही नीचे है, उसमें एक गलती भी था जिसको हम लोग यहाँ सही करेंगे। गलती क्या था, तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, और दक्षिणी ध्रुव से फिर कहाँ जाएगी, उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो अगर इसका विशेषता लिखना हो तो पहला विशेषता क्या लिखेंगे हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और दक्षिणी ध्रुव से पुनः उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। यहाँ पे गलती यही है कि यहाँ देखिए ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में गया, फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ एरो इधर दिया हुआ है, यही गलती है। क्या होना चाहिए, किधर होना चाहिए एरो, इस ओर, इस प्रकार से एरो होना चाहिए था। इसी को हम लोग दूसरे पिक के माध्यम, तो देखिए यहाँ पे ध्रुव को नॉर्थ पोल को इधर लिखा है, उससे कोई बात नहीं। हमने क्या बताया कि नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में जाएगी, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है और कहाँ जा रही है, साउथ पोल में। यहाँ से निकलेगी कहाँ जा रही है, साउथ पोल में, ऐसे जाएगी साउथ पोल में, ये साउथ पोल में। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो पहला विशेषता में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। विशेषता 1, नंबर 1 कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकल कर कहाँ जाएगी, साउथ पोल की ओर, और चुंबक के अंदर साउथ पोल से कहाँ जाएगी, नॉर्थ पोल की ओर। दूसरी विशेषता, आप देख रहे होंगे कि चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जबकि इस एरिया में थोड़ा कम है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है वो ध्रुव पे बहुत अधिक घनी होती है, ठीक है, जिस कारण से ध्रुव पर आकर्षण बल या चुंबकीय बल बहुत अधिक होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखा घनी होती है। तीसरा विशेषता, चुंबकीय बल रेखा चुंबक से दूर जाने पर, अगर हम लोग चुंबक से यहाँ गए फिर यहाँ गए और इसी प्रकार से दूर जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका घनत्व तो कमते जाएगा, मतलब चुंबकीय बल रेखा की संख्या कमते जाएगी, कम घनी होते जाएगी। तो तीसरा विशेषता लिखेंगे, चुंबक से दूर जाने पे चुंबकीय बल रेखा की संख्या कमती है या घनत्व क्या होता है, कमता है। चुंबकीय बल रेखा की संख्या या घनत्व क्या होगा, कमेगा। कब, जब हम लोग चुंबक से दूर जाएंगे। चौथी विशेषता हम लोग क्या बताएंगे, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाएगी और दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव तक जाएगी, यानी कि ये बंद पार्श्व बनाता है। चौथा विशेषता होगा चुंबकीय बल रेखा बंद पार्श्व बनाएगी, ठीक है, बंद पार्श्व बनाएगी। अगर हम लोग पांचवी विशेषता बनाएं तो देख रहे होंगे कि चुंबकीय बल रेखा कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटी है। देख रहे होंगे कि ये चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के एकदम समांतर है, कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। कारण क्या है कि जहाँ वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वहीं चुंबकीय बल रेखा की दिशा उस बिंदु पर एक नहीं बल्कि दो हो जाएंगे, जो असंभव है। चुंबकीय बल रेखा एक ही दिशा को सूचित करेगी। अगला हम लोग चलते हैं। तो 5 विशेषता था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको एक बार रिवाइज कर लें। तो अगला क्या है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिजली भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, मतलब बिजली भी, करंट जो होता है वो भी चुंबक के तरह व्यवहार करेगी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, घर में ऐसा ये घड़ी में बैटरी लगा हुआ देखते होंगे, इसके दोनों सिरों पे तार लगा दिया गया है और यहाँ पर इस तार को लपेट दिया गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बारी बारी से, मतलब यहाँ पे सटाएंगे और फिर हटाएंगे। जैसे इस तार को हम लोग सटाएंगे
तो देखेंगे कि यहाँ पर जो सुई लगा हुआ है, जिसको हम लोग कौन सा सुई बोले, चुंबकीय सुई बोले, ये क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा कर दें। तो ये सुई जो है ये क्या होगा, हिलेगा। मतलब कि बिना इसको टच किए अगर केवल इस तार को इसके धन ध्रुव या ऋण ध्रुव दोनों में सटाया जाए, तार को बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव दोनों में सटाया जाए, तो तार में क्या होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। यहाँ भी मैग्नेटिक और यहाँ भी मैग्नेट, दोनों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के कारण चुंबकीय सुई में विक्षोभ उत्पन्न होता है, मतलब वो हिलती है। तो हम इससे यही निष्कर्ष निकालेंगे कि बिजली के कारण, विद्युत धारा के कारण चुंबक में विक्षोभ उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होती है। मतलब बिजली के निकट अगर चुंबक को ले जाएंगे तो वो हिलेगा। इसका लाभ होता है कि मान लीजिए ये घर है और ये घर में वायरिंग किया हुआ है और ऊपर से दीवार दिया हुआ है इस प्रकार से कि मालूम ही ना चले कि तार कहाँ पे है। और अगर हमें तार का पता लगाना है तो बस कुछ नहीं करना है, ये चुंबकीय कंपास को वहाँ ले जाएंगे, जहाँ विक्षोभ होगा हम पता कर लेंगे वहाँ दीवार में तार है। आगे, ऑस्ट्रेड का प्रयोग। जब ऐसा निष्कर्ष देखा गया तो ऑस्ट्रेड महोदय, ये ऑस्ट्रेड ये कुछ नहीं बल्कि एक व्यक्ति का नाम है। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड ने क्या किया, इसका प्रयोग को सत्यापित करने के लिए, दिखाने के लिए एक परीक्षण किया। ये आप पहले देख चुके हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें जो नहीं दिखाया गया है पहले, वो नीचे वाला भाग है जो क्या है, चुंबक। ये जो भाग है ये क्या है, चुंबक। तो चुंबक का हम लोग इस प्रकार से रखे हैं, ये चुंबक है, इसका इधर है साउथ पोल और इधर क्या है, नॉर्थ पोल। हम क्या किए, और ये क्या है, बैटरी का धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव। बैटरी के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसने नहीं देखा पहले जाके देखें। तो करंट जो प्रवाहित होगी इसमें किधर से प्रवाहित होगी, धन सिरा से ऋण सिरा की ओर नीचे आएगी करंट, फिर यहाँ से इधर जाएगी। तो जब करंट की दिशा इस ओर होती है तो देखते हैं कि चुंबक जो है नीचे की ओर विक्षेपित हो रहा है। ये वाला भाग क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, और ये वाला भाग जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर। यानी कि जब धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो दक्षिणी ध्रुव नीचे और उत्तरी ध्रुव कहाँ जा रही है, ऊपर। अगर हम लोग इसी को इस वाले पिक्चर में देखें तो इस बार बैटरी के सिरे को केवल चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया, बैटरी के सिरे को। मतलब इस बार धन ध्रुव इधर और ऋण ध्रुव इधर है। तो अब धारा किधर से प्रवाहित होगी, पहले इधर जाएगी, फिर नीचे, फिर इस दिशा में, और फिर ऊपर, और फिर इधर चले जाएगी, ऋण सिरा में मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस बार धारा की दिशा उल्टी है, इस दिशा में। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ दक्षिणी ध्रुव नीचे जा रही थी वहीं यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और उत्तरी ध्रुव कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इसी ऑस्ट्रेड के प्रयोग को और बेहतर बनाने के लिए कि कब पता चलना चाहिए कि चुंबक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, धारा के दिशा के सापेक्ष चुंबक का जो सुई है उसका क्या संबंध है, किस प्रकार से सुई का, चुंबकीय सुई का विक्षोभ होता है, उसको जानने के लिए इसके आगे एक अन्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या, मैक्सवेल। इनका नाम क्या है, मैक्सवेल। इसी चीज़ को अपने दाहिने हाथ के नियम से समझाया, जिसको आगे चल के मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इस नियम में क्या हुआ, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बिजली का तार है जिसमें करंट की दिशा कहाँ पे जा रही है, ऊपर की ओर। करंट किधर बह रही है, ऊपर की ओर, और बिजली का तार किधर, करंट जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। और बिजली के तार को हाथ में पकड़ा है और जिस दिशा में करंट का प्रवाह हो रहा है उस ओर क्या रखा है, ये अंगूठा। तो मैक्सवेल बोला कि अगर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा की ओर अंगूठा को रखा जाए तो अन्य जो उंगलियां हैं, कौन कौन सा उंगली, ये 4 उंगली, ये इन चारों उंगली का आगे नाम बताएंगे जब फ्लेमिंग का बाम और दाहिना हस्त नियम पढ़ेंगे। तो ये चारों उंगली जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। इसी को हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं कि बिजली का प्रवाह किधर जा रही है, विद्युत धारा ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से गोल गोल, ठीक है। अगर अंगूठा को हम लोग नीचे रखेंगे तो यही दिशा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले ऐसे जा रही है तो अब क्या होगा, ऐसे जाएगा ये।
इसके जस्ट अपोजिट उल्टा जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे नीचे वाले भाग में। तो देखिए, अंगूठा अगर नीचे कर दिया जाए और बिजली का प्रवाह यदि नीचे कर दिया जाए तो क्या होगा। अभी बिजली का प्रवाह नीचे की ओर है, तो जब विद्युत धारा का प्रवाह नीचे की ओर है तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट गई है। अब किधर से बह रही है, ऐसे, है ना। मतलब जब विद्युत धारा का प्रवाह नीचे है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर, एक मिनट, इस ओर हो गया। और अगर विद्युत धारा का प्रवाह ऊपर होता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो किस ओर होती, इस ओर होती। तो यही दो प्रकार से अपने मैक्सवेल ने अपने दाहिने हाथ का नियम दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को सचित्र समझाएं। तो हम बोलेंगे, यदि दाहिने हाथ की अंगूठा को विद्युत धारा की दिशा की ओर रखते हैं तो अन्य जो 4 उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।